हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इंडिया ने एयर ट्रांसपोर्ट में प्रोग्रेस शुरू की इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के पास डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों तरह के एयरलाइंस हैं। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब बनाई गई? 1 अप्रैल 1995 को। अब ये कैसे बनी? अगर हम इस अथॉरिटी की बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी की, तो इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया गया। किसको? नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को मर्ज करके 1 अप्रैल 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया या सेटअप किया गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए? सेफ एंड एफिशिएंट एयर ट्रैफिक सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए विद इन द कंट्री या अक्रॉस द कंट्री हम कह सकते हैं। तो इनका क्या काम है कि हमें सेफ और एफिशिएंट एयर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। एयर इंडिया क्या है? एयर इंडिया इज अ गवर्नमेंट ओन्ड कैरियर सर्विंग 50 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन। अब देखिए यहाँ पर एक चेंज है। रिसेंटली एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। ठीक है, अब देखो, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है अभी 2021 में, और पहले टाटा ग्रुप से एयर इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट ने खरीद लिया था। तो बेसिकली एयर इंडिया टाटा की ही थी, बट उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज कर लिया था, ओन कर लिया था, और अब 2021 में वापस टाटा ग्रुप की हो गई है। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि जिस समय आपकी बुक में पब्लिश किया गया था उस समय ऐसा नहीं हुआ था, जो अभी रिसेंट चेंज हुआ है, तो हम उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। एयर इंडिया एक गवर्नमेंट ओन्ड कैरियर है जो कि सर्व करती है 50 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन को एंड 39 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को। अगर हम एशिया के एयरलाइंस की बात करें तो एशिया में 16th लार्जेस्ट एयरलाइन है इंडिया की। सम प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं इंडिया में, कुछ प्राइवेट एयरलाइन भी हैं, जैसे जेट एयरवेज, गो एयर एंड स्पाइस जेट। आपने इनके नाम सुने होंगे। अगला पॉइंट, इंडिया में कुछ कार्गो एयरलाइंस भी हैं। ठीक है, जिनमें सामान ढोया जाता है, जैसे कि ट्रेन से या ट्रक से ढोया जाता है, उस तरह से। जैसे कि कौन कौन सी कंपनी है? डेक्कन कार्गो एंड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी है ब्लू एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। उसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात करें, क्योंकि वो भी एयरलाइंस में ही एयर ट्रांसपोर्ट में ही आता है, तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में PHHL कहेंगे, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किस लिए? हेलीकॉप्टर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। किसको प्रोवाइड करना है? ऑयल सेक्टर्स को। जैसे कि आपने देखा होगा, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं ओशियन से, फॉर एग्जांपल मुंबई हाई, वो समंदर में होता है। अब समंदर में, अब वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन्स तो उतारे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर जो रनवे होता है वो नहीं बनाया जा सकता। तो उसके लिए ऑयल सेक्टर को क्या चाहिए? हेलीकॉप्टर्स। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड क्या करता है? उनको, ऑयल सेक्टर वालों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज। अगर एडवांटेजेस की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा एयरवे। ठीक है, सबसे कम टाइम लगता है लंबी दूरी तय करने में भी। सेकंड पॉइंट कि ये प्रेस्टिजियस है। जो लोग हवाई जहाज़ में बैठते हैं उनको बड़ा अच्छा फील आता है, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो गेन कर लिया है। ठीक है, इज्जत की बात मानी जाती है, स्टेटस सिंबल माना जाता है। और फिर उसके बाद कंफर्टेबल तो है ही। ठीक है, आपको अंदर खाने पीने की सुविधा मिलती है, एयर कंडीशन की सुविधा मिलती है। आजकल बात चल रही है कि अंदर वाईफाई की भी सुविधा दी जाए। आपने सुना होगा, क्योंकि जब एरोप्लेन में आप बैठते हैं तो टेक ऑफ करने से पहले ही वो कहते हैं कि अपने सारे गैजेट्स ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रेस्टिजियस है और कंफर्टेबल है। नेक्स्ट, रीजन्स विच आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। जहाँ पर घने जंगल हैं, जहाँ पर डेजर्ट है, या फिर जहाँ पर बहुत हाई माउंटेन्स हैं, वहाँ पर भी एयरवेज के थ्रू आसानी से ट्रैवल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हिमालय में जो भी लोग एक्सप्लोर करने जाते हैं,
या फिर जो माउंटेनियरिंग करते हैं वो लोग जो जाते हैं, अगर वो फंस जाते हैं, कोई उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो उनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी जाती है जो कि हेलीकॉप्टर से ही जाती है। ठीक है। नेचुरल कैलेमिटी या फिर कोई डिज़ास्टर जिसे हम कहते हैं अगर आ जाता है, जैसे कि फ्लड, तो फ्लड के केस में रेलवे हो सकता है काम ना करे, रोड्स हो सकता है काम ना करे, लेकिन हम हेलीकॉप्टर के थ्रू हेल्प या खाने पीने का सामान, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं वहाँ के लोगों को। ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट है कि ये महंगा है। ठीक है। महंगा है, इसकी वजह से कॉमन पीपल अभी भी इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ट्रेन और बस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। जितना पास का आप टिकट कराओगे, मान लो कि आप आज टिकट करा रहे हो, कल आपको दिल्ली जाना है, आप ट्रेन से जाओगे 600 रुपये में, महंगा से महंगा हम 1000 मान लेते हैं। ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन करा के जाते हो। लेकिन अगर आप प्लेन से जाओगे तो 8-10 हज़ार रुपये लग सकते हैं। ठीक है, तो इतना महंगा है ये, तो एक्सेसिबल नहीं है, कॉमन पीपल की रीच से बाहर है। ठीक है। रोड्स और रेलवे की तरह अभी तक जो एयरवेज हैं उनका एक्सेस छोटे छोटे शहरों को अभी तक नहीं मिल पाया है। बड़े बड़े शहरों तक ही जो इम्पोर्टेंट हैं वहीं तक जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बनाया गया है, और वहीं तक आप जा सकते हो, और फिर वहाँ से आप ट्रेन या बस लेके जहाँ आपको जाना है वहाँ जा सकते हो। क्लियर? पेट्रोलियम विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। डिसएडवांटेज क्या है अगला, कि जो यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, वो रिन्यू नहीं किया जा सकता है। अब क्योंकि वो रिन्यू नहीं किया जा सकता है, तो मे बी इन फ्यूचर कुछ इन्वेंशन हो जाए, कुछ डिस्कवरी हो जाए, लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाता है तो हमारे एयरवेज यूज़लेस हो जाएंगे। ठीक है। और अगेन वही वाली बात है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, कि फ़्लाइट के चार्जेस क्या हैं, वो हाई है, जो कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एयरवेज।